एक दिन एक लड़की को एक मशीन सड़क पर रखी हुई मिलती है और ये मशीन होती है मशीन ऑफ डेथ कि आप अपनी एक उंगली इस हॉल में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी मौत कैसे होगी। वह मशीन के अंदर एक कॉइन डाल ही देती है। फिर वह धीरे से अपनी उंगली मशीन के हॉल में रखती है। मशीन उसके ब्लड सैंपल को कलेक्ट कर लेती है। कुछ ही सेकंड में मशीन से एक पेपर निकलता है जिस पर लिखा होता है ओल्ड एज, मतलब वह बूढ़ी होकर मरेगी। लड़की खुश होती है कि मैं बूढ़ी होकर मरूंगी। फिर जैसे ही वह रोड क्रॉस करने लगती है, एक तेजी से आती हुई कार उसे टक्कर मार देती है और वह मर जाती है। और कार एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है, मतलब मशीन बिल्कुल ठीक थी और वह लड़की बुढ़ापे के कारण ही मरी थी। अब अगले कैरेक्टर को दिखाया जाता है। डेथ मशीन ने बताया कि वह पैराशूट फेलियर से मरेगा। वह बहुत परेशान होता है। वह अपने दोस्त से पूछने लगता है कि क्या आप लोगों ने डेथ मशीन के बारे में सुना है, लेकिन सवाल पूछते ही उस पर एक आदमी धड़ से आकर गिर जाता है। दरअसल उसका पैराशूट बीच हवा में ही खराब हो गया था, जिससे वह इस आदमी के ऊपर आकर गिर जाता है। इस तरह डेथ मशीन का दूसरा प्रेडिक्शन भी सही निकला। अब की बार डेथ मशीन एक जवान लड़के को एक अनोखा रिजल्ट देती है कि उसकी मौत की वजह एक हॉट लड़की होगी। वह यह देखकर हंसता है, लेकिन फिर वह भी हॉट लड़की से दूर रहने का डिसाइड करता है। बीच पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके बगल में आकर बैठती है और उससे बात करने लगती है, लेकिन वह डेथ मशीन के रिजल्ट के बारे में सोचकर उस लड़की को इग्नोर कर देता है। वह लड़की उसे पीठ पर सन लोशन लगाने के लिए कहती है, लेकिन वह लड़का उसे कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और उस जगह से उठकर जाने लगता है। तभी वह लड़की कहती है कि तुम इतना क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी। वह उस लड़की को डेथ मशीन के बारे में बताने ही जाता है कि एक जलती हुई लड़की पानी में आग बुझाने के लिए दौड़ी चली आती है, पर वह लड़के से टकरा जाती है और दोनों आग में जलकर मारे जाते हैं। अगला कैरेक्टर एक लड़की है। डेथ मशीन उसे बताती है कि वह टाइम ट्रैवल करके मरेगी। इसके बाद वह हमेशा यही सोच रही होती है कि मैं कैसे टाइम ट्रैवल करके मरूंगी। उसकी ये अजीब बात सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ही चिढ़ जाती है और गुस्से में आकर एक अलार्म क्लॉक उठाकर उस पर फेंक देती है, जिस वजह से वह लड़की बेहोश हो जाती है। वह जिंदा तो होती है, लेकिन अलार्म क्लॉक लगने की वजह से वह टाइम ट्रैवल करके पास्ट में चली जाती है और खुद को एक युद्ध के बीच में पाती है। वहाँ दोनों तरफ से सिपाही उसको मार देते हैं। अब आखिरी कैरेक्टर का रिजल्ट आता है कि उसकी मौत का कारण एक भालू होगा। वह भालू से रिलेटेड हर चीज से डरने लगता है। ऑफिस में वह अपनी चाय के साथ शहद मिलाता है, लेकिन भालू के सेब की बोतल को देखकर वह उसको छूने से बहुत डरता है। घर पर भी वह फ्रिज खोलने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि फ्रिज के अंदर से एक बड़ा भालू निकलेगा और उस पर अटैक कर देगा। उसकी पत्नी उसे याद दिलाती है कि कल हमें जंगल के बीच में कैंप करने जाना है। वह मना करना चाहता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि भालू का डर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है, इसलिए वह मान जाता है। अगले दिन रात में उसकी पत्नी उसे शांत कराती है कि डेथ मशीन सिर्फ एक खिलौना है। फिर जंगल में वह एक जगह अपने टेंट को सेट करते हैं। वह अपनी सेफ्टी के लिए रात भर कुल्हाड़ी साथ रखकर सोता है। सुबह वह टेंट से बाहर निकलता है तो बहुत खुश होता है कि यहाँ भालू जैसा कोई जानवर ही नहीं है। वह कुल्हाड़ी को नीचे फेंक देता है और ऑफिस में वह अपनी चाय में खुशी खुशी शहद मिलाता है। उसका कलीग आकर पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड कैसा रहा। वह कैंपिंग के बारे में उसे बताने लगता है कि अचानक पीछे कचड़े के डिब्बे के अंदर से एक भालू उस पर अटैक कर देता है। अब वह बेचारा उस भालू के हाथों मारा जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।